सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे फिर से वेलकम करता हूँ आप सभी का। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हम लोग ने अब तक क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या क्या देखे रखा है, एक बॉक्स दिया है जिसमें हम लोग को मिड वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है और क्लास लेंथ दे के रखा है। मिड वैल्यू हम लोग ने क्वेश्चन 4 में भी सॉल्व की थी मिड वैल्यू के फॉर्मूला से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग को वही मिड वैल्यू दे के रखी है, फिर फ्रीक्वेंसी दी है हम लोग को और क्लास लेंथ दे के रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं, सिंपल हम लोग को जो है ये क्लास फाइंड करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम लोग को सिंपल एक क्लास फाइंड करना है। जैसे अब अभी तक हम लोग ने पिछले क्वेश्चंस में क्या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था, उसी तरह से एक बस क्लास फाइंड करके दिखाना है हम लोग को। ठीक है, बट इसमें अब हम लोग देख सकते हैं हम लोग के पास कुछ डेटा अवेलेबल नहीं, हम लोग को बस मिड वैल्यू क्लास लेंथ दे के रखिए। ऐसे टाइम पे अगर हम लोग को क्लास फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग को सिंपल क्या तो एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करना होगा। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट भी हम लोग ने सीखा था, हम लोग के पास देखे होंगे 20, 25 ऐसा होता है। ठीक है, ये जो 20 है यानी ये साइड का जो मेरा नंबर है उसी को बोला जाता है लोअर लिमिट या तो लोअर बाउंड्री पॉइंट। बट जो ये साइड का मेरा नंबर है वो होता है अपर लिमिट या तो अपर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, इतना पता है। तो यानी सिंपल मुझे क्या करना है, एक लोअर लिमिट इधर फाइंड करना है और एक अपर लिमिट मुझे इधर फाइंड करना है, और जब दोनों मिल जाए तो दोनों को उठा के मैं इधर क्लास में डाल दूंगा। इस तरह से मुझे सिंपल एक क्लास बनाना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास भी एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, समझो अगर मुझे लोअर लिमिट फाइंड करना है, ये रहा मेरा लोअर लिमिट। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है सिंपल मिड वैल्यू। ठीक है, जो है मिड वैल्यू है हम लोग के पास मिड वैल्यू माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ। यानी सिंपल अगर मुझे लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मिड वैल्यू, ये जो मिड वैल्यू है माइनस हाफ मल्टीप्लाई अगर क्लास लेंथ करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये लोअर लिमिट मिल जाएगी। वही अगर मुझे अपर लिमिट फाइंड करनी हो तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मिड वैल्यू प्लस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ। ठीक है, ये सिंपल हम लोग के पास लोअर लिमिट के लिए फॉर्मूला है और ये अपर लिमिट के लिए, दोनों सेम है। बस ये टाइम पे हम लोग को माइनस करना है, ये टाइम पे हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसको मैं रफली करने जाऊँ तो मेरे पास सिंपल मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कितनी है, फर्स्ट में 25 माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ कितना दे के रखा है, 50 दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 को अगर 2 से डिवाइड कर रहा तो 0.5, अगर 0.5 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वो 25 भी आ जाता है। ठीक है, 25 माइनस 25 कितना हो गया, 0 हो गया। ये जो 0 आया ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सिंपल लोअर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, और उसी तरह से अगर अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये टाइम पे इसको प्लस कर दूंगा, यानी 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरा 50। तो ये जो 50 आया वो क्या हो गया मेरा अपर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं तो 25 माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ यानी 50। तो इसका क्या था आंसर, 0 था, इसका आ गया 0। अपर बाउंड्री पॉइंट करने जाए हम लोग तो 25 प्लस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ यानी 50, तो मेरा आता है आंसर कितना, तो 50 ही। ठीक है, ये आ गया 0 और 50। उसी तरह से अब सब फाइंड कर लेते हैं। 105 माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ कितना है मेरे पास, 110। तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 50। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को 2 से डिवाइड कर देना, तो जो भी 0.5 आएगा तो 0.5 को 110 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर इसके साथ माइनस कर देना, तो आगे मेरा 50। इस तरह से करना। इसको भी करने जाए तो मेरे पास है 105 प्लस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ है मेरे पास 110। तो इसको अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा सिंपल 160। ठीक है, इसी तरह से जब मैंने सारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड किया तो मुझे ये डेटाज मिले। अब मुझे सिंपल उठा के एक क्लास बनाते जाना है, यानी 0 से 50 का क्लास, 50 से 160 का क्लास, इस तरह से मेरा क्लास बन जाएगा। 0 से होगा ये 50 का क्लास, 50 160 यानी 50 और 160 का क्लास, 160 300, 160 और 300 का क्लास। तो ये सिंपल मेरा हो गया क्लास। अब बचा फ्रीक्वेंसी, वो तो मुझे दे के रखी है इधर क्वेश्चन में, तो सिंपल मैं बस उठा के रख दूंगा। तो ये हो गया मेरा सिंपल पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम लोग ने सिंपल एक क्लास
फाइंड किया है, वो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के एक न्यू फॉर्मूला से। सो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ सिटी ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक ईयर का बेसिकली एक्सीडेंट कितने होते हैं उसका डेटा दिया गया है। तो इस पे से मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुझे सिंपल क्या है, इंक्लूसिव क्लास बना के दिखाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ मैं एक क्लास बना दूंगा, वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अब मेरे को ये बॉक्स में डेटा क्या क्या दिया है, इसमें मुझे सिंपल मिड वैल्यू दे के रखा है फिर से, ओके, और एक फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, ठीक है। तो मेरे को मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, उसके ऊपर से मुझे एक क्लास बना के दिखाना है। तो इसके लिए मैंने सिंपल क्या, इस बार थोड़ा ज़्यादा बॉक्स बना लिया। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिड वैल्यू ले लिया है जो मेरे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, फिर क्लास लेंथ लिया है। क्यों, तो अभी हम लोग ने देखा था पिछले क्वेश्चन में क्लास फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट फाइंड करते हैं, बराबर। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, सिंपल। तो लोअर लिमिट अगर फाइंड करना है तो मिड वैल्यू माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ, यानी मुझे उसमें क्लास लेंथ की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए मैंने सिंपल एक क्लास लेंथ के लिए कॉलम बना लिया है। इधर मैं करूँगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, और जो भी दोनों का क्लास आएगा सिंपल वो मैं इधर पुट कर दूंगा, ठीक है। इधर क्यों करूँगा, तो अगर देखा होगा आप लोग ने पिछले क्वेश्चन में, तो जो भी हम लोग फॉर्मूला पुट करके क्लास निकालते वो क्लास हम लोग का एक्सक्लूसिव क्लास आता है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है, इंक्लूसिव क्लास, यानी जो भी फिर मैं जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करके जो भी क्लास लाऊंगा एक्सक्लूसिव क्लास, उसको फिर मैं एक इंक्लूसिव क्लास बना के इधर रखूंगा। सिंपल मुझे ये करना है इस क्वेश्चन में। और इधर आती है फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग को सिंपल दे के रखी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते फर्स्ट ऑफ ऑल, मिड वैल्यू तो है, अब फाइंड करते हैं क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ यानी होता है सिंपल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस पता करना होता है, क्लास लेंथ निकालना होता है, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों को अगर माइनस करें, अगर अपर बाउंड्री पॉइंट को लोअर बाउंड्री पॉइंट से अगर माइनस करते तो हम लोग को क्लास लेंथ मिल जाता है। सो अगर मैं 21.5 माइनस करूँ 11.5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10, यानी 10 का क्लास लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी माइनस करता हूँ तो भी 10 का, यानी मैं देख सकता हूँ सब क्लास लेंथ यानी सबके बीच का जो डिस्टेंस जा रहा है, यानी सबके बीच का जो गैप जा रहा है वो 10 का ही जा रहा है। यानी सिंपल मेरे इसमें सब क्लास लेंथ कितना हो जाएगा, 10 का। तो सिंपल मैं इधर क्लास लेंथ 10 कर लेता हूँ, ठीक है। पता चला ना, सिंपल मैंने क्या किया सबको एक दूसरे के साथ ऐसा माइनस कर दिया है ऐसे करके, ठीक है, जिससे मुझे क्या क्लास लेंथ मिल गया, ठीक है। क्लास लेंथ आ गया। अब इसके ऊपर इजीली मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड कर सकता हूँ। तो लोअर लिमिट के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था पीछे, ठीक है, ये हम लोग का सिंपल फॉर्मूला था। तो स्टार्ट करते हैं। मिड वैल्यू क्या है मेरे पास, 11.5 माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ अब कितना है, 10 का, ठीक है, 10। तो अगर अभी इसको सॉल्व करूँ मैं, 1 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.5, और अगर मैं 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5, और ये हो गया 11.5 को मैं अभी 5 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सॉल्व किया है 5, अभी 11 पॉइंट को मैं फॉर्मूले का हिसाब से माइनस कर दूंगा। सो अगर 11.5 को अगर मैं 5 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 6.5। तो जो 6.5 आया ये क्या हो गया मेरा सिंपल लोअर लिमिट, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मुझे अपर लिमिट फाइंड करना हो तो सिंपल मैं क्या करूंगा, जो माइनस है उसको प्लस में बदल दूंगा। तो सिंपल अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो हो जाएगा इधर भी प्लस, यानी 11.5 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा मेरा सिंपल 16.5। तो ये आ गया मेरा क्या 16.5 अपर लिमिट, ठीक है। तो इसी तरह से मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो 11.5 मिड वैल्यू माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ 10 का, तो मेरा सिंपल लोअर लिमिट क्या आ गया 6.5, ये आ गया लोअर लिमिट। अपर लिमिट भी कर लेता हूँ 11.5 प्लस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ यानी 10 का, ये आ गया मेरा 16.5, ठीक है। नीचे कर लेते हैं 21.5 हो गया मिड वैल्यू। सो मिड वैल्यू माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ यानी 10 ही, तो उसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 16.5 मेरा। सो अपर लिमिट में मैं उसी तरह से निकालूंगा 21.5 प्लस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ, तो मेरे पास आ जाएगा 26.5, ठीक है। सो इस तरह से आ गया मेरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसको मैं इजीली पुट कर देता हूँ इधर, यानी ये हो गया मेरा लोअर लिमिट, यानी 6.5 से 16.5 का क्लास हो गया, 16.5 से 26.5 का क्लास हो गया,
सो ये हो गया सिंपल मेरा क्लास। बट देख सकते हो ये मेरा एक्सक्लूसिव क्लास बना है, ठीक है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को एक इंक्लूसिव क्लास बना के दिखाना है, यानी अब मैं सिंपल इस एक्सक्लूसिव क्लास को इंक्लूसिव क्लास बना दूंगा। तो अब हम लोग ने पीछे भी देखा था, अगर जो भी एक्सक्लूसिव क्लास होता है हम लोग के पास, और अगर जब उस एक्सक्लूसिव क्लास को हम लोग को इंक्लूसिव में बनाना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग सिंपल, तो ये साइड पे 0.5 को प्लस करते हैं और ये साइड में 0.5 को माइनस करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हो। अगर मैं 6.5 को 0.5 से प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और वही अगर 16.5 को अगर मैं 0.5 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16, ठीक है। आगे करते हैं। 16.5 को अगर मैं 0.5 से प्लस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या 17, और 26.5 को अगर मैं 0.5 से माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 26। देख सकते हो हम लोग को एक इंक्लूसिव क्लास बनते जा रहा है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। से हो गया सिंपल हम लोग का क्लास एक इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इधर अब बचा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। तो सिंपल मैं उठा के रख देता हूँ। 160 है, 120 है, 43 है, 40 है और सिंपल 2 है, ठीक है। और ये सब का टोटल कितना दिया है मेरे पास 365। तो ये था एकदम इजी सा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। तो बढ़ते लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन 10 में हम लोग को क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फ्रॉम द क्लास लिमिट्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल क्या फाइंड करना है, तो बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्री पॉइंट्स। तो हम लोग के पास कितने बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, सिंपल 2 ही। एक होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट, एक होता है अपर बाउंड्री पॉइंट, यानी ऐसे बोल सकता हूँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करना है इसमें, और उसके ऊपर से एक क्लास फाइंड करना है जो अभी तक किया हम लोग ने, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग को डेटा दिया है, सिंपल एक क्लास दिया है और उसके साथ बस एक फ्रीक्वेंसी दे के रखिए, ठीक है। तो अभी अगर याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ने सिंपल क्लास ही फाइंड किया था, बट वो टाइम पे हम लोग ने एक फॉर्मूला लगाया था जो कि था लोअर लिमिट के लिए मिड वैल्यू माइनस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ, और अपर लिमिट के लिए था मिड वैल्यू प्लस हाफ मल्टीप्लाई क्लास लेंथ। बट देखने जाओगे तो इसमें मुझे मिड वैल्यू तो दी ही नहीं है ना। क्लास लेंथ फिर भी मैं निकाल भी लूंगा, बट मिड वैल्यू वो तो मुझे इस क्वेश्चन में दी ही नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर मैं निकालूंगा लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट, और फिर उसके ऊपर से क्लास बन जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लास जैसा था मैंने वैसा का वैसा लिख लिया, ठीक है, इजी था। अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपल। सो जो क्लास हम लोग का अलग जा रहा है, यानी ये जो इंक्लूसिव क्लास जा रहा है, मुझे सिंपल फर्स्ट स्टेप में करना है कि ये दोनों के जो क्लास का डिस्टेंस है वो कितना है पता करना है। यानी जो क्लास अलग हो रहा है, ये दोनों के बीच का गैप कितना जा रहा है, ये जो क्लास बदल रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो फाइंड करना है, ठीक है। सो उसके लिए मैं सिंपल क्या कर दूंगा, अगर इसको इससे माइनस कर दूं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे इजीली पता चल जाएगा, है ना। तो सिंपल मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, इसको इससे माइनस कर देता हूँ। तो क्या हम लोग के पास 1.5 माइनस 1.475, ठीक है। सो अगर 1.5 1.475 करूँ तो मेरे पास आता है 0.025, ठीक है। मेरे पास क्या है 0.025 कि इसको इससे माइनस किया तो यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे मिल गया 0.025, सिंपल था। अब मैं क्या करूँगा सिंपल कि ये जो मेरा 0.025 आया इसको कर दूंगा मैं 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये जो मेरा डिस्टेंस है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 0.0125, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 0.0125, इजी था। तो यानी अगर देखने जाओगे सबके बीच का वही डिस्टेंस है, इजी है। तो अब मैं क्या करूंगा सिंपल, हम लोग ने देखा होगा अब तक हम लोग जब इंक्लूसिव क्लास होता था उसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करते थे, ये साइड 0.5 माइनस ये साइड 0.5 प्लस करते थे। ये टाइम पे भी सेम टू सेम चीज करना है, बस एक कंडीशन है, इस बार 0.5 नहीं बल्कि जो हम लोग ने 0.0125 निकाला उसको माइनस और प्लस करना है, बस और कुछ नहीं। ये नहीं जो 0.0125 है वो ये साइड हो जाएगा माइनस और ये साइड हो जाएगा प्लस, उससे मुझे मिल जाएगा लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट और क्लास, इजी सा है। तो मैं क्या करूंगा सिंपल, अब यहाँ 0.0125 माइनस करूंगा और यहाँ 0.0125 प्लस करते जाऊंगा। तो स्टार्ट करते तो 1 माइनस 0.0125 करूँ 0.9875, बराबर है। अब ये साइड करते यानी क्या है 1.475 को अगर मैं प्लस करता हूँ 0.0125 से तो मेरे पास आता है 1.4875,
बराबर है। वही चीज़ अब सबके साथ करना है, इधर माइनस इधर पे प्लस करते जाना है। स्टार्ट करते फटाफट। 1.5 माइनस 0.0125 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1.4875। 1.975 प्लस 0.0125 करूँ मैं तो मेरे पास आता है 1.9875। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सो इसमें हम लोग ने क्या कर लिया, सिंपल ये सॉल्व कर लिया। अब जो मेरा आंसर है उसी से मैं सिंपल एक क्लास बना लूंगा, यानी ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। तो मैं सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ। तो 0.9875 से लेकर 1.4875 तक का क्लास हो जाएगा। यहाँ पे 1.4875 से लेकर 1.9875 तक का क्लास हो जाएगा। इधर पे भी 1.9875 से लेकर 2.4875 तक का क्लास हो जाएगा। इस तरह से एक बेसिक सा क्लास बना लूंगा। तो अब फटाफट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये बना लिया क्लास जो कि मुझे आंसर में पूछा ही गया था। अब सिंपल बाकी फ्रीक्वेंसी वो तो मुझे क्वेश्चन में ही दे के रखी है, तो सिंपल मैं बस कॉपी पेस्ट कर लूँगा। 5, 10, 20, 20, 10 और 5, यानी ये टोटल हो जाएगा कुछ 70। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। सिंपल सा था। ठीक है, इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।